अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लाइट ऑफ एशिया को प्रथम बार प्राप्त मथुरा सहित भारत का नाम रोशन करने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक दिनेश चतुर्वेदी ने खेल में योग की महत्वता पर प्रकाश डाला। पावर गेम सहित किसी भी अन्य खेल में योग के उपयोग का सफलतम प्रयोग कैसे किया जाए जी उसके लिए शास्त्रीय मत सिर्फ इतना है कि यदि विधि पूर्वक यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया जाए तो उन क्रियाओं का जो प्रथम सोपान है वो शारीरिक शक्ति के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि प्राणायामात् पुष्टिर गात्रस्थ बुद्धिर तेजो यशो बलम प्रवर्तन्ते मनुष्यस्य तस्मात् प्राणायाम आचरेत। प्राणायाम आदि क्रियाओं का यदि विधि पूर्वक अभ्यास किया जाए तो उसका जो प्रथम परिणाम होता है वो होता है पुष्टि, फिर गात्रस्थ बुद्धि तेजो यशो बलम प्रवर्तन्ते मनुष्यस्य। इसलिए मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास विधि पूर्वक करना चाहिए। बात करते हैं पावर गेम की या खेलों की। तो खेलों में और पावर गेम में जो महत्वता बतलाई जा रही है क्या है, क्या उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं? शक्ति का प्रयोग या एकाग्रता बिना श्वास के सही उपयोग और संयम के उस रूप में प्राप्त होना संभव नहीं है जिस प्रकार से कि उसके परिणाम अपेक्षित खिलाड़ी के लिए होते हैं। उन्होंने खेल के अंदर खेल यानी नशा की बढ़ती स्थिति और खिलाड़ियों के शोषण पर चिंता जाहिर की। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की खेल आयोजन स्थल और खेल परिसर नशा मुक्त हो तथा खिलाड़ियों के शोषण और खेल के फंड की जांच को लेकर SIT गठित करने की मांग भी की ताकि राज्य और जिला स्तर पर खिलाड़ियों का शोषण न हो। उन्होंने पावर लिफ्टिंग की नेशनल फेडरेशन की तारीफ की। उन्होंने नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है जिससे परिणाम सुखद होंगे। देखिए ऐसा है कि खेल से पवित्र कोई दूसरा कार्य हो नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर यदि कुछ कमियां हैं तो उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। जहां तक बात पावर लिफ्टिंग की आप कर रहे हैं तो उसमें मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा शायद पावर लिफ्टिंग के इतिहास में पहला मौका है जबकि इस तरह के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय राजेश तिवारी जी और बहुत ही सम्मानित अर्जुन अवार्डी हमारे सेक्रेटरी PJ जोसेफ और साथ में उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारा टेक्निकल हेड अजितेश नायर, इसके साथ साथ पूर्ण समर्थन और सहयोग की भूमिका एशियन प्रेसिडेंट की जिन्होंने कि इस पावर लिफ्टिंग खेल में आमूल चूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया हुआ है। उसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है कि किसी भी तरीके से खेल और खेल प्रांगण को पूर्ण रूपेण नशा मुक्त किया जाए। आज खिलाड़ी बहुत छोटे छोटे से टारगेट को ध्यान में रख करके और गलत सलाहकारों के लालच की वजह से ऐसे साधनों का उपयोग कर लेते हैं जिससे कि उनका आने वाला जीवन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और बहुतों को तो अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। इस सब के निर्मूलन के लिए जितने वर्तमान में मैंने आपसे नाम लिए ये पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। साथ ही मेरा ये मानना भी है और मेरा ये कहना भी है कि खेल और खेल परिसर ये साधना के स्थान होते हैं।
तो ये साधना और उपासना का स्थान है, ये वासना का स्थान किसी भी स्थिति में नहीं बनने दिया जाना चाहिए। नशा आदि के सेवन के बाद आदमी का दृष्टिकोण परिवर्तित हो ही जाता है, इसलिए किसी भी स्थिति में वहाँ पर नशा किसी भी रूप में वर्जित होना ही चाहिए। ये जी आपने बहुत अच्छी मांग की कि ये नशा मुक्ति होनी चाहिए वहाँ पर जो खेल परिसर हैं या आयोजन परिसर हैं, लेकिन साथ ही अतीत की घटनाओं पर अगर गौर करें तो अतीत में कुछ घटनाएं इस तरह की कालिक हैं कि जिसमें ऐसा एहसास होता है कि खेलो तो खेल फ्री, अन्यथा खेल से फ्री। देखो ऐसा है, ये तो मैंने क्या कहा कि इस तरह की घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता, इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन जो हैं उनके लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो नाजायज़ मांगे उनकी कुछ ऐसी होती हैं तो वो इस तरह की कंडीशन लगा देते हैं कि उनकी मानो तो खेल फ्री और नहीं मानो तो खेल से फ्री। इसलिए ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन वर्तमान सरकारों से ऐसी उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि इस तरीके के कृत्यों में जो भी लोग शामिल हैं उनका खेल जगत से पूर्ण रूपेण बहिष्कार और निष्कासन दोनों ही होंगे, ऐसा हमारा विश्वास भी है। दिनेश जी एक चीज़ और यहीं पर मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो प्रतिभाएँ हैं वहाँ जो दम तोड़ रही हैं, उसकी वजह ये भी बताई जाती है कि उन खेल संघों पर वहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से लोग काबिज हैं, क्योंकि अगर जैसी कि बातें आती हैं सामने निकल कर तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक खेल की जो राशि आती है सरकारी तरफ से उसको लेकर ललायत रहती है, लालची में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी आपको कहा है, मैंने जिस खेल में फिलहाल में हूँ मैं उसकी बात कर सकता हूँ केवल। मैं कहा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई क्रांतिकारी अध्यक्ष सेक्रेटरी आए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मीटिंग में इस प्रस्ताव को कहा नहीं, पास किया। और धन्यवाद के पात्र वो सभी सम्मानित शीर्ष लोग हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया कि यदि जो नियम फेडरेशन के ऊपर लागू होता है कि 2 टर्म से ज़्यादा नहीं, वही नियम सभी स्टेट्स के ऊपर भी लागू होगा। इसकी सहमति सभी स्टेट बॉडीज ने भी दी। सबसे पहले आप यदि पढ़ेंगे तो अपना सबसे प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिसको के पूरे संसार का हर धर्मानुयायी मानता है, तो सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इसका पूर्ण उल्लेख किया है। आपको जैसे मैं संक्षेप में यदि उसमें बोलना चाहूँ तो प्राणायाम की विधि यदि आप देखें तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 29, अपाने जो इति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे और प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण, ये प्राणायाम की विधि। उसके साथ में आप फिर पढ़िएगा तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 11 और श्लोक 13, शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनो नात्युच्युतम नाथ नीचम चैलाजिन कोशोत्तरम समम काय सरोग्रीव धार्यन्न चलेस्तर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशा न अवलोकयन। प्राणायाम करने के लिए किस प्रकार से बैठा जाए, बैठने के पश्चात किस प्रकार से बंद आंख से अपना ध्यान किस प्रकार नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके उसके बाद आगे का अभ्यास शुरू किया जाए। जो इस प्रकार से अभ्यास करे तो उसके लिए फिर स्वयं उसके साथ पहली शर्त फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 17, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित आहार, उचित विहार, उचित शयन, उचित निद्रा, जो इतने नियमों का पालन करेगा उसी का योग सिद्ध होगा। उसी ये दुखों का नाश करने वाला योग उसी को सिद्धि प्रदान करेगा। और इस प्रकार के अभ्यास और चिंतन के साथ
जो नियमित रूप से अभ्यास करे, उसी के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 46 और 47 उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को योग के जनक बताते हुए कहा कि असली आध्यात्मिक योग दिवस तभी होगा जब भगवान श्री कृष्ण अपने मूल जन्म स्थान पर विराजित हों। वो चाहे कोई भी हो, जहाँ इस तरीके के केसेस जहाँ भी ध्यान में आते हैं कि उनकी नाजायज मांग की वजह से खिलाड़ी का किसी का शोषण हो जाए या उसका कैरियर बर्बाद हुआ, उनके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को एक SIT का गठन करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और उसके परिणाम के बाद निश्चित रूप से ये जो खेल पदाधिकारी इस तरीके का शोषण खिलाड़ियों के खिलाफ करते हैं तो आगे ऐसी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बहुत सुंदर आपने सही मांग उठाई खिलाड़ियों को लेकर। अब एक चीज़ और, योग एक ऐसी विधा है जो हमारी प्राचीन विधा है और शास्त्र सम्मत भी है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर है और योग पर भी है, लेकिन कुछ लोग इसे अपने नाम से करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत बात तो मैं करूँगा नहीं, मैं एक बात सिर्फ जरूर कह देना चाहता हूँ कि योग संसार को दिया किसने? आज योग का लाभ पूरे संसार का हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, पूरा संसार इस योग का शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त कर रहा है। यहां तक कि हर राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व अपने बायोडाटा में भी ये लिखते हैं कि वो योग करते भी हैं और योग करने की बात लिखते भी हैं। लेकिन उन सभी को ये स्मरण होना चाहिए कि इस संसार को योग दिया किसने? संसार को योग दिया तो दिया योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी की जन्मभूमि मथुरा है। इसलिए मेरा ये मानना है और ये मेरी मांग भी है कि यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दिए गए योग का पूरा संसार और भारत का हर राजनीतिक दल लाभ प्राप्त कर रहा है, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उसके मूल प्राकट स्थल पर पुनः स्थापित करने में सभी को निर्विरोध रूप से अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिको कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इस प्रकार के सभी नियमों का पालन करता हुआ ईश्वर चिंतन के साथ में जो नियमित अभ्यास करे वही सर्वमान्य योगी भगवान को प्राप्त होता है या उसी का योग सिद्ध होता है। गौरतलब है कि दिनेश चतुर्वेदी ने कुछ दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण को उनके मूल स्थान पर विराजमान किए जाने की मांग सोशल मीडिया पर की थी, जिसका 20 करोड़ लोगों ने समर्थन किया था।